दोस्तों, जब हम सीयूईटी की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि जीएटी की प्रिपरेशन कैसे करें या इसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, किस लेवल का पेपर आता है और हमें जीएटी क्यों पढ़ना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करें सीयूईटी एग्जाम की, तो सीयूईटी में एक सेक्शन नंबर 3 होता है, सेक्शन 1, 2 और 3। तो 3 सेक्शन में आपको जीएटी पूछा जाता है। अब बहुत सारे कोर्सेज के अंदर जीएटी जो है वो कंपलसरी है, जो आपको पढ़ना ही पड़ता है, जो अगर आपको एडमिशन लेना है। तो कुछ कोर्सेज के अंदर इसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, मतलब इसको नहीं उसमें लिया गया है। लेकिन क्या होता है, एक ही सेम कोर्स अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से टारगेट कर रहे हो, लाइक आप बी ऑनर्स, बी कॉम ऑनर्स करना चाहते हो डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे जीएटी उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर वही कोर्स आप दूसरी टॉप यूनिवर्सिटी, उसका सब्सटीट्यूट या उसका दूसरा ऑप्शन, जैसे कि बीएचयू है ना, जेएनयू, एयू, एएमयू, जेएमआई या और कोई टॉप सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी पहले ही बार में 99% अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन का चांस बन जाता है अगर आप जीएटी को साथ लेकर के पढ़ते हैं। और अगर आपके टारगेट कोर्स में ये है तो फिर तो आपको अच्छे तरीके से इसे पढ़ना ही पड़ेगा। लेवल हर साल बढ़ रहा है, हर साल कंटेंट जो है वो अच्छा आ रहा है, पेपर में बढ़िया आ रहा है। तो उसी के हिसाब का मटेरियल, क्योंकि किसी भी पेपर को पास करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार, एक बहुत बेसिक चीज़ होती है, जो आपकी अच्छी बुक्स, अच्छी किताबें, अच्छा मटेरियल और अच्छी क्लासेस होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जीएटी के अंदर बेसिकली कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो कोई भी एग्जाम के लिए जो बुक्स हैं, अच्छी बुक्स कौन सी होती हैं? बुक्स तो सभी अच्छी होती हैं, है ना। लेकिन हमें अगर एग्जाम के हिसाब से सोचे तो कौन सी बुक्स बेटर होती है? एक तो कंसाइज होनी चाहिए, है ना, एंड मस्ट बी कवरिंग एवरी कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं हो कि उसके अंदर आधे कॉन्सेप्ट और आधे कॉन्सेप्ट वो छोड़ दे। इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। आप किताबें ले लें, समझ में ना आए तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। शुड इंक्लूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और खासकर जीएटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2022 से एग्ज़ाम शुरू हुआ था, 22, 23, 24। 2025 में इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए वो काफ़ी लाजवाब क्वालिटी के थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना तो बनता है। आप चाहे 2022, 23, 24 के एक सेकंड के लिए ना भी करें, 2025 के सारे क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं जीएटी की बात करूं तो कुल मिला के 38 सेट इंटू 50 करें तो 1900 सवाल यहाँ पे आपसे जीएटी में पूछे गए थे। तो वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। और लास्ट में अफोर्डेबल भी होने चाहिए, यानी कि प्राइसेस भी ठीक ठाक होनी चाहिए, ताकि हर बच्चा उसको अफोर्ड कर पाए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जीएटी के अंदर आप कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ते हो। क्वांट को पढ़ते हो, रीजनिंग को, जीएस को। क्वांट कैसा आता है सर? सीधे शब्दों में बोलूं तो 10th लेवल से ऊपर का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, सारे कॉन्सेप्ट वही होंगे 10 से नीचे। क्वांट में क्या क्या पढ़ा है हमने? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, है ना, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम, नंबर सिस्टम, एलसीएम, ऐसे भी सारी चीज़ें आती है। रीजनिंग हमारे लिए एक न्यू सब्जेक्ट होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग होता है। अगर एक बार इसको ढंग से पढ़ लिया जाए, सारे चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू कर लिया जाए, और उसके बाद में प्रैक्टिस, क्योंकि इसके अंदर ना देखो, यहाँ तो ये है कि मान लो आप 50% कॉन्सेप्ट या 60% कॉन्सेप्ट और बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपकी पूरी तैयारी होगी। यहाँ पे बेटा कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे 70% आपको प्रैक्टिस ही चाहिए होती है, या 80% प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते। हाँ, कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ पे कॉन्सेप्ट काफ़ी है, वो 5-6 चैप्टर होंगे। बाकी मोस्टली जो 15-20 चैप्टर है ना, उनके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस यहाँ पे भी करने पड़ेंगे, पीवाईक्यू करने पड़ेंगे आपको। और जीएस के अंदर आप लोगों का स्टैटिक वाला जो पोर्शन है वो आ जाता है, और साथ में करंट अफेयर्स वाला पोर्शन आ जाता है। तो स्टैटिक के अंदर आप लोगों को अगर हम देखें तो जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, है ना, एनवायरमेंटल लिटरेसी और स्टैटिक, जितने भी फैक्ट्स हैं, सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। और करंट अफेयर्स आपका लगभग एक साल का, जब भी आपका एग्जाम होता है उससे एक साल पहले का। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में पढ़नी होती हैं। अगर मैं बात करूं तो ये 3 सब्जेक्ट आपको जीएटी में पढ़ने होते हैं। क्वांट के बारे में मैंने आपको सिलेबस बताया था, वही 10th लेवल तक की चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। लगभग आपके सारे के सारे वही टॉपिक है, ये एडवांस मैथ्स के टॉपिक है। तो लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें एडवांस मैथ्स का अच्छा लेवल था, अच्छा वेटेज था। पहले कम आता था, लेकिन पिछली बार उसने काफ़ी एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन पूछे और कैलकुलेटिव भी थे।
उसके बाद रीजनिंग के अंदर ये आपके चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, उसके बाद में ये आपके चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग 20 से 25 के बीच में चैप्टर्स इसमें होते हैं और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से पूछता है। और अगर मैं क्वांट की बात करूँ बेटा, तो क्वांट में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, यानी कि क्वांट और रीजनिंग में 35 से 40 सवाल आपको देखने को बड़े आराम से मिल जाएंगे। जीएस के अंदर 10, 12, 15 क्वेश्चन आपको एवरेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, जीएस का सिलेबस जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस वाला पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो देखिएगा, हम लोग बात कर चुके हैं कि आप बुक्स, हम लोग बात ही करना चाह रहे थे कि बुक्स आप कौन सी लें या कौन सी खरीदें। तो पहली चीज़ तो देखो, आप कोई भी बुक लें उसके अंदर CUET लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए, CUET में पूछे गए क्वेश्चन होने चाहिए या CUET पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने चाहिए। कंटेंट टू द पॉइंट होना चाहिए, फालतू चीज़ें नहीं हो, कम भी नहीं हो। ठीक है, अफोर्डेबल हो, गलतियां नहीं हो, ऑथेंटिक सोर्स से बनी हुई होनी चाहिए। तो वैसे तो आप क्वांट के लिए कोई भी बुक आपके पास में हो, हमारे एग्जाम के लेवल की पढ़ सकते हो, रीजनिंग की पढ़ सकते हो, जीएस के लिए जैसे मान लो कि आपका लूसेंट वगैरह आती है, आपको डिटेल में पढ़ना है, पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे कहने से, मेरा रिकमेंडेशन अगर आप माने, तो एक बार आपको कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना चाहिए और उसके बाद में आपको फिर इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए चैप्टर वाइज। सिलेबस नहीं पढ़ा होगा, डायरेक्ट बुक्स आप ले लोगे चैप्टर वाइज वाली, तो फिर उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे। तो आपको एक बार एटलीस्ट या तो कोई प्लेलिस्ट से या किसी बैच से एक बार आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहिए और सिलेबस के साथ साथ में ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए जो किताबें, जो बुक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि आप डायरेक्टली बिना कुछ पढ़े हुए बुक्स उठाएंगे, आपका लेवल बहुत अच्छा है तो आप हो सकता है कर लें, लेकिन आपको फिर भी एक बार ढंग से प्रॉपर सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप लोग ज़रूर करें। कहाँ से करेंगे, मैंने आपको बताया कि आप कोई भी यूट्यूब प्लेलिस्ट से देख सकते हो, या फिर अगर आप बैच के बारे में बात करें तो अगर आप CUET अड्डा से किसी प्रॉपर एप्लीकेशन बैच के साथ में अगर जुड़ना चाहते हैं तो एम्बिशन बैच हमारा अभी सबसे नया बैच है और यहाँ पे खूब सिलेक्शन हर साल होते हैं। इसके अंदर जीरो से पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो ये आपके हर स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है। अगर आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज़ से हो, या फिर ओनली लैंग्वेज और GAT आप पढ़ना चाहते हो, तो सबके लिए अवेलेबल है। और अभी आपका दिवाली ऑफर्स चल रहे हैं, तो अभी आपको फ्लैट 50% ऑफ वहाँ पे मिल रहा होगा और साथ में और एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी आपको उस पर मिल रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे बुक्स की बात करूँ बेटा, तो बुक्स को लेकर के मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। बुक्स को लेकर के मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये बुक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। इसके अंदर 3 बुक्स हैं GAT की, क्वांट, रीजनिंग और GS, जिसके अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन एंड आंसर की वगैरह सब दी हुई है। और ये आपके पास में इंग्लिश लैंग्वेज और GAT का कॉम्बो सेट है। ये बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर सारे चैप्टर कवर किए गए हैं, एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चंस है। इसके अलावा आप PYQ बुक्स को भी ले सकते हो, चाहे आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो इंग्लिश या हिंदी, या फिर आप GAT के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो GAT के PYQ इसके अलावा आप और कर लोगे और इन बुक्स की प्रैक्टिस कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट आपके लिए हो जाएगा। इन बुक्स को आप कैसे देख सकते हो या कैसे आप चेकआउट कर सकते हो, आपको अड्डा 247 के ऊपर जाना है और यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम, हिंदी मीडियम में बुक्स चाहिए तो यहाँ हिंदी पे क्लिक करोगे, इंग्लिश मीडियम या फिर बाइलिंगुअल यहाँ करेंगे UG पे। जैसे मुझे लैंग्वेज GAT की बुक्स चाहिए तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आप लोगों का बुक्स पे क्लिक किया। बुक्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारी बुक्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, इनमें से जो भी बुक्स आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे ये GAT की बुक है, अब ये आपका वैसे 600 रुपीज़ प्राइस है, लेकिन अभी आपको 50% ऑफ में मात्र 299 से भी कम प्राइस में आपको मिल रही होंगी, जिसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर यहाँ से आप देख सकते हो 3 बुक्स आपको मिलेंगी, 7 ई-बुक्स आपको मिलेंगी और पूरा का पूरा इनका जो इंडेक्स है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है ना। सारी चीज़ें आज की आज जैसे आप करते हो तो आप सेम डे डिस्पैच हो जाती हैं और आपकी लोकेशन के हिसाब से आप लोगों को ये मिल जाती है। तो इसको आप एनरोल करने के लिए बाय नाउ करेंगे, अपना एड्रेस वेड्रेस जो डालना है उसके अंदर आगे वो डाल देंगे और आप यहाँ पर डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ कर लेंगे Y829। इससे आपका ये प्राइस जो है ना 299 से भी कम चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया और बेटर और बेहतरीन बुक्स आपको नहीं मिल सकती। आप चाह रहे हो कि लैंग्वेज की किताब भी हमको साथ में मिल जाए तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज की चीज़ें भी मिल जाएंगी, ठीक है। और आपको PYQ बुक्स चाहिए तो PYQ बुक्स भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रही होंगी, तो यहाँ से आप सारी बुक्स को चेकआउट कर सकते हो। जैसे ये PYP है इंग्लिश लैंग्वेज की और ये आपका PYP है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, प्रिंटेड एडिशन है। इसके अंदर हमने
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2022, 23, 24 और जो भी नए क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर हमने ऐड किए हुए हैं। बाकी अगर आप बैच की तरफ जाना चाहें तो आपको यहाँ पर जैसे लैंग्वेज जीएटी के लिए बैच चाहिए होगा, तो वो बैच भी आप लोगों को प्रॉपरली यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे एम्बिशन बैच है, ये फॉर लैंग्वेज जीएटी अगर आप देखेंगे तो ये 4299 है, तो ये 4000 के आसपास में आपको एग्जाम तक इसका एक्सेस मिलेगा। अगेन आप जैसे किसी भी बैच में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आप डिस्काउंट कोड जो है Y829 का यूज़ करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ में मेरी पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस आपको मिलती रहेगी एग्जाम तक, यानी कि बैच परचेज के बाद में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर GAT गुरु अमित के नाम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर ये जो मेल आईडी है sharma.amit@adda247.com, यहाँ पर आप मुझे किसी भी प्रकार की क्वेरी हो आपकी तो उसको पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने क्वांटो रीजनिंग पढ़ा रखा है, तो ये आपको CUT अड्डा चैनल पर ये भी मिल जाएगा, इसको भी आप यहाँ से देख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों का जो 50% ऑफ का अभी जो ऑफर चल रहा है दिवाली में, इसमें आप लोगों को जो महापैक है वो 15,000 की बजाय 11,000 में, और विदाउट बुक्स वाला 11 की बजाय आपको यहाँ पर 8,000 में मिल रहा होगा। और बैच परचेज या जो भी आप यहाँ से परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको एक स्पिन द व्हील का ऑप्शन मिलता है, जिसमें एक शॉर्ट गिफ्ट आपको इनमें से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।